हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, हम लोगों ने सिंथेसिस में अभी पिछली वीडियो में प्रेजेंट पार्टिसिपल को पूरी तरह से सीखा था। साथियों, सभी टीचर क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाने के बाद डायरेक्ट क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। साथियों, मैं आपकी समस्या को पहले ढूंढा हूं और ढूंढने के बाद ही आपको मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा कौन से ट्रिक से पढ़ा दिया जाए जिससे आप आसानी से ग्रामर को सीख जाएं। तो साथियों, यहां पर मैं बाकी अन्य टीचर्स की तरह पास्ट पार्टिसिपल नहीं बल्कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद सीधा आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो चलिए साथियों, यहां से वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों, तो आइए हम लोग सीख लेते हैं साथियों कि परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या है। साथियों, डिफरेंस है, थोड़ा सा है, लगभग चीजें क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से मिलती रहती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं साथियों कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या इसमें सिमिलरिटी नहीं है। तो यहां पर देखते हैं साथियों, सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपका है वो सेम है। द सर्वेंट फिनिश दिस वर्क, नौकर ने अपने कार्य को समाप्त किया। ही वेंट टू द मार्केट, वो बाजार चला गया। तो नौकर ने ही खत्म किया और वही चला गया, दोनों सब्जेक्ट क्या हो गया, सेम हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, ही वॉज चाइल्ड बाय हिज फादर, उसे उसके पिता के द्वारा डांटा गया। ही फेल्ट सॉरी, उसे दुख हुआ। तो साथ ही यहां पर भी देखिए सब्जेक्ट जो ही है और यहां पर भी सब्जेक्ट ही है, यानी यहां पर जो भी आपको दिया गया सेंटेंस होगा उन दोनों ही सेंटेंसेस में, दिए गए सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट सेम मिलेगा, जैसा प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपने देखा हुआ था। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में ऐसा भी नियम था कि वहां पर सब्जेक्ट आपको सेम से मिलेगा। कुछ कंडीशन में आपको नहीं मिलेगा, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, उसमें पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट होता है, बस इतना सा चेंजिंग है। लेकिन यहां पर साथियों परफेक्ट पार्टिसिपल में आपको जितने भी सेंटेंस दिए जाएंगे उन सारे में ही क्या होगा, सब्जेक्ट साथियों आपका बिल्कुल सेम होगा। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में यह बताया गया था कि जो दूसरा वाला कार्य होता है वो साथियों पहले वाले कार्य के होने के बाद होता है। तो यहां पर देख लीजिए साथियों, द सर्वेंट फिनिश दिस वर्क, नौकर ने अपना कार्य समाप्त किया। ही वेंट टू द मार्केट, वो बाजार गया। तो साथियों, जब उसने पहला कार्य अपना समाप्त कर लिया तब वो बाजार गया है ना। तो पहला कार्य समाप्त होने के बाद ही दूसरा कार्य हो रहा है। ही वॉज चाइल्ड बाय हिज फादर, उसे उसके पिता के द्वारा डांटा गया। ही फेल्ट सॉरी, उसे दुख हुआ। तो पहले डांटने के बाद ही तो दूसरे दुख महसूस किया। तो इसमें भी जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में पहला कार्य समाप्त होता है उसके बाद दूसरा कार्य होता है, वैसे परफेक्ट पार्टिसिपल में भी पहला कार्य समाप्त होगा उसके बाद ही दूसरा कार्य शुरू होगा साथियों। तो इस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल देखने में सेम ही लग रहा है ना। और अगली बात, जो दूसरा वाला कार्य होगा साथियों वो कैसा कार्य होगा, वो पहले वाले कार्य के परिणाम स्वरूप होगा या परिणाम होगा। तो देखिए यहां पर नौकर ने अपना कार्य समाप्त किया, वो बाजार गया। ये परिणाम तो है नहीं कि इस कार्य के परिणाम स्वरूप बाजार ही जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये परिणाम स्वरूप हो गया। लेकिन ही वॉज चाइल्ड बाय हिज फादर, उसके पिताजी द्वारा उसे डांटा गया। ही फेल्ट सॉरी, उसे दुख हुआ। तो साथियों यहां पर इस डांटने का परिणाम है कि उसे दुख हुआ। तो साथियों इसमें भी जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता था सेम वैसा इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि जो दूसरा कार्य होगा वो पहले कार्य के परिणाम स्वरूप होगा या पहले कार्य का परिणाम होगा, ऐसा हो जाएगा साथियों। ये सारी पहचान हो गई। तो आप एक एक करके इसका पहचान लिख लीजिए। पहला रूल लिखेंगे, पहले पहचान में पहला पॉइंट लिखेंगे कि दिए गए सेंटेंसेस में दोनों ही सब्जेक्ट सेम होंगे। दूसरा पहचान लिखेंगे, दूसरा कार्य पहले कार्य के परिणाम स्वरूप होगा या परिणाम होगा। यह आपने लिख लिया। अब साथियों इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको चेंज करने का नियम क्या है। लेकिन साथियों अब जब प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों सिमिलर हो गए साथियों, तो अब इन्हें किस नियम से करें, प्रेजेंट पार्टिसिपल के नियम से या परफेक्ट पार्टिसिपल के नियम से साथियों। तो सबसे बड़ी पहचान लिखेंगे, हेडिंग डालिए सबसे बड़ी पहचान। साथियों उसमें क्या लिखेंगे कि साथियों दिए गए कार्य का स्थान अलग अलग होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था, दिए गए कार्य का स्थान एक ही था, है ना। जैसे आई वेंट होम, आई वेंट टू होम, मैं घर गया। आई टुक ऑफ माई शर्ट, मैंने अपना शर्ट निकाल दिया। तो साथियों कार्य का स्थान एक ही है, घर पे गया और वहीं पर मैंने अपना शर्ट निकाला। तो साथियों ये कार्य का स्थान एक ही हो गया। लेकिन वहां पर एक बात और थी कि कार्य का स्थान पता नहीं चलता। आई वॉज हंग्री, आई एट फूड, मैं भूखा था मैंने भोजन खा लिया। तो साथियों यहां पर कार्य का स्थान पता नहीं चलेगा, लेकिन जब कार्य का स्थान पता नहीं चलेगा वो सेंटेंस साथियों एक्टिव वॉइस में होगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल में सबसे बड़ी पहचान, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यदि कार्य का स्थान पता नहीं चलेगा तो दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा साथियों। वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल में अगर कार्य का स्थान पता नहीं चलेगा तो साथियों वहां पर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। लेकिन अगर साथियों परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिया गया सेंटेंस का अगर स्थान पता नहीं चल रहा है तो वो दिया गया सेंटेंस कैसा होगा, वो साथियों
पैसिव वॉइस में दिया होगा। तो सबसे बड़ी पहचान में क्या लिखेंगे, दिए गए कार्य का स्थान अलग अलग होगा। और दूसरा पहचान, यदि दिए गए सेंटेंस में कार्य का स्थान पता नहीं चल रहा है तो साथियों उसमें दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा। तो यहां पर मैंने आपको दोनों ही सेंटेंसेस को समझा दिया है। अब साथियों परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने का नियम हम लोग समझेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने का नियम क्या है साथियों, आइए हम यहां पर जान लेते हैं। तो साथियों परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने का नियम साथियों, अगर दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो उसके लिए साथियों हम क्या करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड का यूज करेंगे। और अगर दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया साथियों तो हम क्या करेंगे, हैविंग के साथ बीन लगा देंगे और इसके साथ क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। यहां पर हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लग रहा है साथियों, क्योंकि आपने टेंस में पढ़ा हुआ है साथियों कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट किसी में होगा, अगर परफेक्ट है तो साथियों वो क्या होगा, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहां पर हम लोग हैव लगा रहे हैं तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाएंगे साथियों। तो दिया गया सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में है तो साथियों पार्टिसिपल के रूप में हम क्या लिखेंगे, हैविंग लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे साथियों। तो चलिए इतनी बात आपने समझ लिया कि आपको क्या करना है। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम लोग क्या करते थे, जो आपका पार्टिसिपल होता था उसे हम वाक्य के शुरू में लिखते थे और पहला वाक्य समाप्त होते ही कॉमा लगाकर दूसरा वाक्य लिख लेते थे। तो साथियों यहां पर भी सेम वैसा करना है। अगर आपको दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड से। तो यहां पर साथियों क्या करेंगे, हैविंग लिखेंगे शुरुआत में, उसके बाद क्या करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, हैविंग फिनिश्ड। अब ये मत समझिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब के सेकंड फॉर्म साथियों। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे और फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश नहीं होता है। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, पहला सेंटेंस साथियों खत्म करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसके बाद कॉमा लगा देंगे साथियों। उसके बाद दूसरा सेंटेंस आपको लिख लेना है। अब यहां पर देखो ही आ गया, यहां पर द सर्वेंट आ गया। अगर साथियों हम यहां पर केवल ही लिख करके पूरा सेंटेंस लिख देंगे तो कौन गया वो क्लियर नहीं होगा। इसलिए अगर पहले आपका सब्जेक्ट छूट जाता है तो साथियों कॉमा लगाने के बाद आपको सब्जेक्ट को लिख देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट एक के लिए, सर्वेंट के लिए यहां पर ही लिखा गया। तो यहां पर ही लिखे चाहे सर्वेंट लिखे, बात तो एक ही हो जाएगी। तो यहां पर अगर हमसे सर्वेंट छूट गया साथियों, जब हम दूसरा सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें क्या करना चाहिए, हमें सर्वेंट को लिख लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हो जाएगा साथियों, द सर्वेंट वेंट टू द मार्केट। तो यहां पर साथियों आपका सेंटेंस होता है ये कंप्लीट, द सर्वेंट फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू द मार्केट। नौकर ने अपना कार्य समाप्त किया, वो बाजार चला गया। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, तो अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात द सर्वेंट वेंट टू द मार्केट, नौकर बाजार चला गया। साथियों इसकी सबसे बड़ी पहचान आप दिमाग में रखेंगे। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है, इसकी सबसे बड़ी पहचान साथियों कार्य का स्थान अलग अलग होगा। और अगर कार्य का स्थान पता नहीं चल रहा है साथियों तो उसमें क्या होगा, तो साथियों कार्य का स्थान अगर पता नहीं चलेगा तो वो सेंटेंस कैसा होगा, पैसिव वॉइस में होगा। तो आइए हम लोग पैसिव वॉइस वाला भी सॉल्व कर लेते हैं साथियों। यहां पर दिया गया ही वाज चाइल्डेड बाय हिज फादर। अब ये पैसिव वॉइस आ गया ना, देखो इज एम आर वाज वर्ब के साथ अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो क्या समझेंगे, पैसिव वॉइस समझेंगे साथियों। यहां पर जब भी हम इसको सिंपल में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैविंग बीन लगा देंगे साथियों, हैविंग बीन। यहां पर क्या करेंगे, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही दिया होता है। तो यहां पर हम चाइल्डेड को चाइल्डेड लिख देंगे, हैविंग बीन चाइल्डेड बाय हिज फादर। यहां पर क्या हो गया, बाय हिज फादर, पहला सेंटेंस जहां पर समाप्त होगा वहां पर लगाएंगे कॉमा। ही के लिए क्या है साथियों, ही है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ही फेल्ट सॉरी। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग साथियों, ही वाज चाइल्डेड बाय हिज फादर, उसे उसके पिता के द्वारा डांटा गया। ही फेल्ट सॉरी, उसने दुख महसूस किया। तो हैविंग बीन चाइल्डेड बाय हिज फादर, उसके पिता जी के द्वारा उसे डांटने के बाद ही फेल्ट सॉरी, उसने दुख महसूस किया। तो इस प्रकार साथियों अगर एक्टिव वॉइस में दिया होगा तो हम लोग साथियों से क्या करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड से बनाएंगे, और अगर पैसिव वॉइस में दिया होगा तो हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड से बनाएंगे। तो इस प्रकार साथियों हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा। तो चलिए मैं हट जाता हूं, वीडियो को पॉज करके फटाफट इसे नोट कर लीजिए साथियों। तो चलिए साथियों यहां पर मैंने आप लोगों को करने के लिए कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अब मैंने इसमें क्या किया, आपको मिक्स करके दे दिया साथियों, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों मिला करके दे दिया है। तो चलिए इसको आप देखिए, पहचानिए और समझिए कि साथियों कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल, कौन सा परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब उसके अकॉर्डिंग आपने नियम प्रेजेंट का भी पढ़ लिया, आपने नियम परफेक्ट का भी पढ़ लिया। तो इन सेंटेंसेस का साथियों आप मुझे
सिंपल बना करके दिखाइए कि किसे प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे और किसे परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे। तो चलिए साथियों मैं हट जाता हूं, इसे तुरंत अपनी कॉपी में नोट करिए। सबसे पहले तो मुझे आप कमेंट करके यही बताइए कि कौन सा सेंटेंस में साथियों प्रेजेंट पार्टिसिपल का है और कौन सा सेंटेंस परफेक्ट पार्टिसिपल का है। तो साथियों आप 1 2 3 करके हमको ऐसा उसका नाम बताइए, उसके बाद अपने रफ में आप उसे बना लीजिए, सिंपल बना लीजिए। उसके बाद मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे उसको बनाना है। तो चलिए फटाफट इसको नोट करिए और इसे मुझे कमेंट करके बताइए। तो साथियों वीडियो को पॉज करिए, आप आगे नहीं देखेंगे जब तक कि आप इसे नोट नहीं कर लेंगे। वीडियो को पॉज रखिए, मैं आगे समझा देता हूं, आप उसे बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आप स्वयं इसे क्या करेंगे, पहले रफ में नोट करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सिंपल बनाएंगे साथियों, और सिंपल बनाने के बाद ही तब मेरे द्वारा दिए गए आंसर से मिलान करें। तो यहीं पर वीडियो को पॉज कर लेकर, आप वीडियो पॉज नहीं करते साथियों तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले, जो चीज आप सीखने वाले वो सीख नहीं पाओगे। इसलिए वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद आप पहले अपने रफ में सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद यहां पर दिए गए आंसर से मिलान करिए। तो चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो साथियों ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस है, देखिए कैसे। सी वेंट टू द गार्डन, वो बागीचे में गई। सी प्लग्ड फ्लावर्स, उसने फूल तोड़े। कार्य का स्थान क्या हो गया, कार्य का स्थान एक ही है साथियों, वो बागीचे में गई और बागीचे में उसने फूल तोड़ा हुआ है, तो कार्य का स्थान एक ही है। तो यहां पर साथियों जब हम सिंपल बनाएंगे तो सिंपल में क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करते हैं। तो यहां पर वेंट को क्या करते हैं, गो में कर देंगे और आईएनजी लगाएंगे। गोइंग टू द गार्डन, यहां पर हम लोग पहला सेंटेंस जहां पर खत्म होगा वहां पर क्या करेंगे, कॉमा लगा लेंगे साथियों, और दूसरा सेंटेंस यहां शुरू करेंगे, सी प्लग्ड फ्लावर्स। इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा पूरा नोट कर लेंगे साथियों। यही आपका रूल है, इसी अकॉर्डिंग आप बनाते हैं। तो यहां पर आपने इसे पूरा कर लिया, सी प्लग्ड फ्लावर्स हो गया सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, ही वॉज डिस्गाइज्ड एज अ सेंट, कहते साथियों ही वॉज डिस्गाइज्ड एज अ सेंट, वो एक संत के रूप में भेष बदला हुआ था। ही एस्केप्ड टू नेपाल, वो नेपाल निकल गया। अब यहां पर साथियों देखिए वॉज के साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या हो गया, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया साथियों, जिसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल के नियम से बनाएंगे। आइए देखते हैं साथियों, जब इसको सिंपल बनाएंगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल के नियम से कैसे बनाएंगे। यहां पर हो जाएगा हैविंग बीन, शुरू में क्या लिखेंगे साथियों, हैविंग बीन डिस्गाइज्ड एज अ सेंट। पहला सेंटेंस जहां पर कंप्लीट होगा वहां पर क्या करेंगे, कॉमा लगाकर दूसरा सेंटेंस पूरा पूरा नोट कर लेंगे। इसके बाद तीसरा सेंटेंस साथियों, रमन कंप्लीटेड हिज वर्क, रमन ने अपना कार्य पूरा किया। ही वेंट इनटू हिज रूम, वो अपने कमरे में चला गया। देखिए साथियों अपना कार्य जहां पर समाप्त किया वो दूसरा स्थान था और वो अपने कमरे में गया, मतलब स्थान बदल दिया। भले वो एक कमरे से दूसरे कमरे में ही क्यों न जा रहा हो, अगर स्थान परिवर्तित हो रहा मतलब साथियों परफेक्ट पार्टिसिपल तो है। तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए एक्टिव वॉइस में, तो यहां पर हम सिंपल जब भी बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, शुरुआत में हैविंग प्लस वर्ब थर्ड करेंगे साथियों। तो यहां पर हम लोग हैविंग कर लिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड कर देंगे। हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, पहला सेंटेंस जहां पर समाप्त होगा साथियों क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और रमन है नाम तो यहां पर नाम ले आएंगे, रमन वेंट इनटू हिज रूम। इस प्रकार साथियों दूसरा सेंटेंस पूरा पूरा नोट कर लेंगे। तो साथियों ये रहा इसका आंसर। तो चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर मेरा कार्य होता है समाप्त और आपका कार्य होता है शुरू। साथियों करना क्या है, आप सभी लोगों को इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों तक जो ग्रामर सीखना चाहते, जो ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना चाहते, जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते। साथियों यही वो चैप्टर जिससे आप अंग्रेजी बोलना सीख पाएंगे बहुत आसानी से। तो साथियों उन सभी तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।